अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, कोफ्ता करी रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाली है। आपने इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसके अंदर मैं आपको सारे कोफ्तों के राज बता दूँगी कि अक्सर लोगों के जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त बन जाते हैं। अक्सर लोगों के कोफ्ते जो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, डीपली फ्राई करने के बावजूद कच्चे रह जाते हैं। तो मैं ये सब कुछ बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें और आप मेरे चैनल पे तशरीफ़ ला सकें। चलें जी, जल्दी से टाइम वेस्ट किए अपना हम अपनी रेसिपी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने बीफ का कीमा ले लिया है। इसी के अंदर मैंने प्याज ऐड करके चॉप करके डाल दिया है, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके डाल दिया। ठीक है, बाहर से आपने ना, मतलब मैंने बाहर से ही मंगवाया था तो उसने मिक्स ही करके दे दिया। ठीक है, ये है मैक्सिमम 1 किलो कीमा और इसके अंदर प्याज वगैरह जो वो मैंने ऐड किया है। चलें दूसरी साइड पे आते हैं। ये है खशखास, इसको आपने अच्छे से धो लेना है और उसको चट्टू वट्टे में ज़ोर ज़ोर से इसको कूटना है। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर है उसमें भी अच्छे से चॉप नहीं होता, ये आपने इसको इसी तरह करना है। अच्छे से इसको कूटने के बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को आपने 10 मिनट तक जो है वो भिगो के रखना है, ताकि ज़रा सा मतलब हो जाएं, कच्चे ना रहें। फिर चावलों को भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से आपने कूट लेना है। दैन इसको अच्छे से कूटने के बाद आपने इसके अंदर चने ऐड करने हैं। चने हमने ये वाले ऐड करने हैं। ठीक है, छिलके वगैरह बीच में ना ऐड कीजिएगा, ये ऐड करने हैं। इसको अच्छे से आपने कूट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये देख लें कितनी मैंने मिकदार लिया है 1 किलो बीफ कीमे के अंदर। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, देन हम कीमे के अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। नमक ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड की है, गरम मसाला ऐड किया। अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये मिकदार ऐड किया है। नमक अगर आप कम खाते हैं तो नमक आधा कर लें चम्मच। ठीक है, इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही हमने जो खशखास का मिक्सचर जो हमने कूटा था, इसको बहुत सॉफ्ट बनाना है। ठीक है, सख्त नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छे से हमने इसके अंदर ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लेना है। याद रहे, जितना आप इसको अच्छा कूटेंगे, ठीक है, जितना आप इसको अच्छा बारीक करेंगे, इतने अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। यही इसके अंदर मेन बात होती है और यही इसका राज है कि आपके कोफ्ते जो कच्चे रह जाते हैं, सख्त बन जाते हैं, टूट जाते हैं, ये जैसे ही आपने मतलब इसको बनाना है ऐसे सेम बनाना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आधा घंटे के लिए रख दिया था कीमा। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ये कोफ्ते जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। ये देखें इसकी शेप कितनी प्यारी आई है और कितने मुलायम लग रहे हैं। इसको अब हमने जो है, अगर आप चाहें तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर फ्रीज़ अगर आपने करना है तो इसको फ्राई करके फ्रीज़ करें। आप इसको ऐसे फ्रीज़ नहीं कर सकते, ये फिर है ना टूट जाते हैं। ठीक है, ये देख लें ये कितने सॉफ्टी जूसी टाइप लग रहे हैं। जब इसको हम बनाएंगे, जब इसको हम खाएंगे, ये और ज़्यादा सॉफ्टी एंड जूसी लगेंगे। चलें जी, अगर आपको इसको फ्रीज़ करके रखना है तो फ्राई करके फ्रीज़ करके रखना। ठीक है, फ़ौरन से फ्रीज़ करके मतलब नहीं रख देना। ये देखिए कितने सॉफ्ट एंड जूसी से बने हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे हम जो है वो कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि वो डीपली जो है वो गर्म हो जाए। और याद रहे, जब तक आपका ये गर्म नहीं होगा तब तक आप इसमें कोफ्ता ऐड नहीं करेंगे। मैंने एक कोफ्ता ऐड करके देखा है कि ये गर्म हो गया है, तो जी हाँ गर्म हो गया है। तो बारी बारी करके हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। और इसको आपने स्पून छोटा सा ले लें। ठीक है, इसके साथ इस तरह इसको आपने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है क्योंकि ये टूट जाएंगे। और अगर आपके पास नॉन स्टिक का कोई बर्तन है तो नॉन स्टिक में फ्राई कर लें, क्योंकि नॉन स्टिक में ये चीज़ें लगती नहीं। अगर दूसरी कढ़ाई है तब भी फुल गरम तेज़ करके ये ऑयल को फिर आपने इसके अंदर जो है वो कोफ्ते करने हैं, क्योंकि ये चिपक जाता है ये जो बर्तन है इसके साथ, तो फिर टूट जाते हैं। हल्का सा ब्राउनी कलर इसका आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करने, मतलब कच्चे पक्के इसको रखना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। अब जो है हम इसको इसके साथ जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ऑयल अच्छे से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, सब कोफ्ते मैंने निकाल लिए। ये देखिए ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको फ्राई किया था, जैसी पहले शेप थी वैसी ही है। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जिसका मसाला बनाते हैं, यहाँ पर मैंने जो है प्याज को अच्छे से चॉप किया है। इसके अंदर जब भी आपने ग्रेवी वाला कोई भी चीज़ करनी है, आपने उसको प्याज को अच्छे से चॉप करना है, ऑयल ऐड करना है और इसको लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, इसको अब हम लाइट ब्राउन कलर जब कर लेंगे ना, बाकी चीज़ें फिर ऐड करते हैं। ठीक है, ऑयल अगर
आपको इसमें कम लगे तो आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के जो हैं वो प्याज लिए थे और ऑयल जो है मैंने 1 कप ऐड किया था। इसके बाद अदरक लहसुन का हमने पेस्ट ऐड करना है और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसका कलर भी ना इसी प्याज के अंदर जो है वो ब्राउन हो जाए। ठीक है, अगर आपको कम लगे ऑयल तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ आपको लग रहा है कि ऑयल नहीं है मगर ऑयल है, वो प्याज की वजह से आपको शो नहीं हो रहा। ठीक है जी। बाद ये हमने टमाटर का पेस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 से 3 मीडियम साइज़ के हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। ठीक है, इसके अंदर जितनी चीज़ें आप चॉप करके ऐड करेंगे, पेस्ट बना के उसका ऐड करेंगे, उतना जो इसका ग्रेवी होगा ना वो बहुत ही लुक बहुत अच्छी उसकी बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है क्योंकि कोफ्तों में भी हमने नमक ऐड किया था। और वो जो आपको लास्ट पर नज़र आ रहा था वो था सूखे धनिया का पाउडर। ठीक है, जितना आप सूखे धनिया का पाउडर इसमें ऐड करेंगे, मेन बात यही है कि जो मज़े के कोफ्ते बनाते हैं बाहर, स्पेशली जो ढाबा स्टाइल के बनते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इस तरह के मसाले ऐड करते हैं। तो आपने इसमें लाजमी ये मसाला ऐड करना है। एक तो दही ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आधा कप मैंने दही ऐड किया है। इसमें ख़ास बात एक ये होती है कि आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही मज़े की बननी चाहिए। ग्रेवी कोफ्ता मज़े का हो ना हो, आपकी ग्रेवी ज़रूर मज़े की बननी चाहिए। तो इसके अंदर राज ही ये है। ठीक है, एक तो दही ऐड करने का राज है और दूसरा ये कि जो स्पाइसेस है ना, जो मसाले हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। और जितनी आप इसके अंदर पेस्ट बना के चॉप करके इसमें चीज़ें ऐड करेंगे उतनी इसकी ग्रेवी है जो वो अच्छी बनेगी। 10 मिनट के लिए इसको कवर अप कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, इसका जो दही है वो जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़े सा इसको मतलब इतना पकाएंगे कि इसका जो बॉयल है ना वो आ जाए। ठीक है, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। ज़्यादा ग्रेवी करनी है तो पानी थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं, कम ग्रेवी करनी है तो आप इसमें कम ग्रेवी ऐड कर सकते हैं। इसको 5 मिनट तक जो है वो हमने भूनना है। उसके बाद जी हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस है वो ऐड करने हैं। ज़ीरे का पाउडर है, काली मिर्च है और गरम मसाला है, वो हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, आपने काली मिर्च का इसके अंदर टेस्ट ज़रूर लेके आना है। लाल मिर्च का टेस्ट तो अलग होता है मगर काली मिर्च की क्या ही बात है। ये फ्रीज़ किए हुए मैंने कोफ्ते ऐड किए थे क्योंकि एक दिन मैंने कोफ्ते बना लिए थे, अगले दिन मैंने इसका सालन बनाया था। तो फ्रीज़ किए हुए मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्राई करके आपने इसको फ्रीज़ करके रख लेना है। अगर आप फ्राई करके इसको फ्रीज़ करके रखेंगे, आप 10 दिन तक पका लें, 15 दिन तक पका लें, मगर मैंने यहाँ पर 2 दिन का गैप दिया था। तो अब इसको हम कवर अप कर देते हैं। कवर अप करने के बाद इसकी लुक आप देखिए ज़रा, ये जैसे दिखने में आपको लग रहे हैं ना, इससे आप ट्रस्ट भी इतने ज़्यादा ये मज़े के बने थे ना। तो ये कच्चे थे अंदर से, ना ही ये सख्त बने थे कि मतलब रोटी के साथ इसको लगा रहे थे ना तो ये फ़ौरन से टूट के आ रहे थे। मतलब इतनी अच्छी इसकी लुक बनी थी। अगर मेरे बन सकते हैं तो आप लोग अगर मेरे तरीके से ट्राई करेंगे तो यकीनन आपके भी अच्छे बनेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो है वो धनिया ऐड कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएं। और मेरा यही चैनल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो किचन विद साइमा 143 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक का भी अकाउंट है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं और बायो में भी मैंने उसको ऐड किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान।